एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, उनके करंट फीलिंग्स, थॉट एंड आपके गाइडेंस लेंगे। एंड उसके बाद देखेंगे आपके क्रश के बारे में एंड उनके बारे में भी गाइडेंस लेंगे, आपके जो भी रिगार्डिंग जो भी आएगा। ओके, सो अगर आप हमेशा से हो, थैंक यू। अगर आप न्यू हो तो आपका वेलकम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो परचेस एनी क्रिस्टल ब्रेसलेट, आप कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। ओके, जो है 8926379155। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप जाके ले सकते हैं वहाँ से। अगर आप मेरा टारोट डेक परचेस करना चाहते हैं या आप रीडिंग लेना चाहते हैं, प्राइवेट सेशन रीडिंग, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल टू सपोर्ट दिस चैनल। एंड ऑल्सो मेरा दूसरा चैनल है जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, उसे भी आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है। सो थैंक यू, लव यू गाइस, आप सबके कमेंट्स के लिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, देखते हैं ये जो भी पर्सन के बारे में और जितना मैसेज रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लेना, अगर नहीं करता है तो उसे जाने दो। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप बटन जरूर दबाना। थैंक यू। सो लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये पर्सन की रीडिंग है। पहले किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, the Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the 5 of Swords. Okay, the 5 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Empress की एनर्जी है। दिस पर्सन इज लिटिल बिट जेलस, ये पहला मुझे चैनल हुआ मैसेज। ये पर्सन ऐसे है, ये जो भी जैसे भी पर्सन है, मुझे लगता है कुछ लोग शायद हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि ये अपने मैरिज से निकले हैं, ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो। आई डोंट नो, क्योंकि देर इज़ ए 4 ऑफ wands एंड किंग ऑफ कप। आई थिंक देर इज़ ए सिचुएशन जो भी है, या तो ये पर्सन मैरिड है या तो ये आपके कोई एक्स स्पाउस है जिनके लिए आप देख रहे हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों का हो सकता है कि ऑलरेडी डिवोर्स ही हो या समथिंग लाइक दैट। 7 ऑफ कप, व्हाट दिस पर्सन, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर समथिंग, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग में है, डिलेमा में है, बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में चल रहा है। राइट नाउ व्हाट दिस पर्सन फीलिंग, बहुत डीप लव है, बहुत ज़्यादा डीप डिज़ायर, डीप इमोशन आपके लिए रख रहे हैं। एंड दिस इमोशन इज़ वेरी स्टेबल। इसका आपका कोई भी बिहेवियर आपका चेंज नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है आपने इनको थोड़ा सा अवॉइड किया है, या तो आप इनको थोड़ा नज़रअंदाज कर रहे हो, या तो आप इनको इतना नहीं दे रहे हो, जैसे आपको ब्रेक जैसे लेते हैं ना। ओके, तो वो वाला आपने लिया है, या तो आपने एक पॉज मोमेंट में डाला है इस सिचुएशन को। ये पर्सन डर रहे हैं अभी आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। आई डोंट नो, ये कुछ तो आपने किया है, क्योंकि हो सकता है दिस पर्सन इज़ कहीं पर अलग किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी इन द सेंस हो सकता है अपनी जॉब या वर्क को लेके, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, मैं उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, या तो अपनी वर्क सिचुएशन को लेके, अपनी लाइफ को लेके वो ऐसे जगह में है जहाँ से आ पाना आपके लिए, मतलब आपकी तरफ आ पाना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दैट्स वाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि योर एनर्जी इज क्वीन ऑफ सोर्स राइट नाउ। आप शायद इनको और एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन फियर।
ये आपसे डरते हैं, ठीक है। जितना भी आपका है एनर्जी, आपकी पावर काफ़ी बढ़ गई है। ओके, इनिशियल स्टेज में शायद पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे मेरे नेल पेंट इसमें मैच कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लू कलर से कुछ है, बट द ब्लू एंड एक्वा कलर, सैड लोनली एनर्जी, और हो सकता है कि डीप इमोशन। ओके, दिस पर्सन इज इन डीप इमोशन। मुझे लगता है आपको इस पर्सन ने गहराई तक चोट दिया है। शायद इसी वजह से इनको ये बात का फियर है कि मैंने इस पर्सन को इतना चोट दिया है, इतना इतना सताया है, इतना सरदर्द दिया है, इतना परेशान किया है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, या तो आऊँगा तो क्या अप्रोच करूँगा। बट मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन स्टिल एक जेलसी का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। आई डोंट नो, योर एनर्जी इज ऑल्सो हियर एज एन एम्प्रेस। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में इनके बिना ही कुछ ग्रो किया है, ठीक है। हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ गए हैं, और कुछ अपने लाइफ में कुछ सेटलमेंट किया है, अपनी पावर बढ़ाया है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, सो हैंडसम। या तो आप बहुत ज़्यादा अपनी अबंडेंट फील करा रहे हो सकता है आपको अप्रिशिएशन मिला है, आपके वर्क में तरक्की हुआ है, कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन ये महसूस कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, इनकी एनर्जी ऐसा है, साइमल्टेनियसली जो दो फीलिंग्स रखना, जैसे कि एक फीलिंग्स तो ये है कि दिस पर्सन इज़ हैविंग अ डीप इमोशन फॉर यू, जो कि इमोशन एक लॉन्गिंग एनर्जी को दिखाता है। यस, दिस पर्सन के मिस करना, किसी को सोचना, बहुत ज़्यादा थॉट रखना उनके बारे में, बार बार सोचते रहना, ये वाली एनर्जी है। एंड इन अदर हैंड ये पर्सन आपसे जेलसी भी रखते हैं। आपको ग्रो करता हुआ देखते हैं तो इनको थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। तकलीफ इन द सेंस, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे आगे निकल रहे हो। अब ये पता नहीं आप क्या आगे निकल रहे हो। शायद आप एक जगह में काम करते हो, एक ही वर्क प्लेस है या समथिंग लाइक दैट। या तो हो सकता है कि आप हो सकता है कि आपके जो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, दैट्स वाई इस पर्सन के मतलब अंदर वो चीज़ें डर घर के कर गया है। यानी जो बोलते हैं ना, मतलब साइलेंट, आप किसी के लिए बात ना करो ना, पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दो, तो दूसरे पर्सन के ऊपर साइकोलॉजिकली एक इफ़ेक्ट डालता है, तो फियर का इफ़ेक्ट होता है। ओके, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जीज है। इनके सर में, ये पर्सन के सर में काफ़ी दर्द रहता होगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद बहुत सारे लोगों का पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी में है। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप, कुछ लोगों का 5 years का हो सकता है, 3 years का 7 years का हो सकता है, 5 की एनर्जी है, 8 years का हो सकता है, या 4 years का भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी, हम दूसरे टेक से देखते हैं। ओके, कौन सा टैरो डेक में यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैं अपना भी खुद का ये ओरेकल डेक में यूज़ करती हूँ, ठीक है। गाइडेंस, ओरेकल डेक ऑफ गाइडेंस एंड डेकॉर्ड्स क्रिएटेड बाय मानसी। ओके, दिस इज़ माय ओन कार्ड, ये डेक है, और मैंने यूज़ किया है द लाइट शील्ड टैरो डेक। ये एक टैरो डेक होता है, और ये नॉर्मल टैरो डेक है, वेट राइडर टैरो डेक, नॉर्मल डेक, जो सिंपली डेक होता है, जो मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना, इसके बेसिक टैरो डेक है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी वेल सेटल हो सकते हैं फाइनेंशियली, ठीक है, काफ़ी वेल एस्टेब्लिश हो सकते हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यू आर कन्फ्यूज्ड। मुझे लगता है आप ज़्यादा कन्फ्यूज है इस पर्सन को लेके, क्योंकि इनके एक्शन सही नहीं रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी। ओके, द मैजिशियन। एक चीज़ मुझे चैनल हुआ है, हो सकता है यहाँ पर 2 ग्रुप की बात मैं करूँ। एक ग्रुप है जो कि मैंने पहले बताया था, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, दैट इज द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हियर इज किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके,
एंड ए 4 ऑफ 1 ये कंफर्मेशन है। मैं जो बात कहना चाहती थी उसके लिए कंफर्मेशन है। चलो मैं बता देती हूँ, ये अगर वैसा इंसान है जो पहले से आपका और इनका कुछ ना कुछ बात के लिए इशू चल रहा था, ये बहुत जल्दी आपसे रिकंसल करेंगे। अगर आप यंग हो और दोनों ही सिंगल हो, ये कंडीशन है, अगर आप दोनों सिंगल हो तो हो सकता है दिस पर्सन विल अप्रोच यू फॉर द मैरिज, ओके, फॉर द लॉन्गर रिलेशनशिप, और ये बहुत ज़्यादा डेफिनेट है यहाँ पर। लेकिन ये बात ना, ये मैनिफेस्ट कर रहा है, और लेकिन मुझे लगता है आपके अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। शायद हो सकता है कि आप इनको इतनी जल्दी क्लैरिटी ना दोगे, क्योंकि शायद हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी वजह से आपसे थर्ड पार्टी या तो कुछ ना कुछ आपको पुट किया था, ठीक है। हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट, बट ये अभी मन बना रहा है या बना रही है फॉर द कमिंग बैक विथ है बड़ा प्रोस्पेक्ट, बड़ा अप्रोच लेके आपके साथ आ सकते हैं। इनके एक्शन बहुत देखने को लिए मिलेगा आपको। लेकिन इनके अंदर कुछ तो चेंजेस हुआ है, और बहुत बड़ा बिग चेंजेस हुआ है। ये सबके लिए नहीं होगा, ये जो एनर्जी है बहुत कम लोगों के लिए होगा। जो लोग स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन हो सकता है राइट नाउ आपसे बात नहीं कर रहा है या कर रही है, बट दिस पर्सन इज़ प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। और ये पर्सन इसीलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे इनका डिवाइन काउंटर पार्ट का रिश्ता है, ठीक है। किंग ऑफ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन कपल है। शायद हो सकता है आप अभी के लिए आप एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हो, या तो वक्त तो बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट में चल रहा है या तो बातें, लेकिन दिस पर्सन हैविंग दिस एनर्जी कि आप ही इनके फ्यूचर स्पाउस बनोगे, एंड दिस पर्सन इज़ प्लानिंग फॉर दैट। मैं आपको बता दूँ, ये मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों सिंगल हो, उस कंडीशन में बात कर रही हूँ। अगर आप दोनों में से कोई भी मैरिड हो या कोई भी एक सिचुएशनशिप में हो, या तो आप सिंगल हो कोई और एक मैरिड हो, तो इन दैट सिचुएशन ये पर्सन आपकी लाइफ में, ये काफ़ी वेल सेटल्ड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप इनको कंफ्यूज्ड हो, बट ये बैलेंस में आएंगे। और ये हो सकता है कि थोड़ा जेलसी भी है, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, क्योंकि दिस पर्सन लिटिल बिट फीलिंग द कंपटीशन अराउंड यू। अगर आप दोनों सेम वर्क लेवल पे हो, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर टेकिंग ऑल द लाइमलाइट, जैसे कि आप हर चीज़ का श्रेय ले जाते हो, और ये पर्सन को थोड़ा कम मिलता है। दिस पर्सन हैव दैट कंपटीशन, इनको फील होता है कंपटीशन। और मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन का ना जो फीलिंग में है, ऐसा नहीं कि फील नहीं करते, बहुत ज़्यादा इमोशन है इस पर्सन का, लेकिन स्टिल दिस पर्सन हैव दैट फीलिंग्स ऑल्सो, ठीक है। अब मुझे ये पता नहीं, शायद हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी हद तक है, आप दोनों को बहुत सारे लोग सराउंडिंग जानते हैं, एंड सम हाउ यू आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ओके। लेकिन इनको थोड़ा वो कंपटीशन वाला भावना आ रहा है, ओके। लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स आपके बारे में क्या है। फिर कुछ ओरेकल कार्ड्स लेते हैं। वाओ, एस ऑफ वंस, ये हाईली सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपसे। अगर आप दोनों के बीच में कुछ इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है एंड यू आर अवॉइडिंग देम एंड डिसकनेक्टेड विद देम, इंटीमेसी नहीं है, तो दिस पर्सन इज मिसिंग दैट, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि वो अगेन री-एस्टैब्लिश हो जाए। लेकिन इनको ना बहुत डाउट है कि आप इनसे डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि दैट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर देम फॉर एनीथिंग। हो सकता है इनको बहुत इच्छा है, लेकिन ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, ओके। यू आर सो अमेजिंग पर्सनालिटी, क्योंकि आपकी एम्प्रेस की एनर्जी आया है, तो ये पर्सन आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। यू आर जस्ट टोटली आउटस्टैंड करते हो आप, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी हो सकता है। ये पर्सन सरेंडर कर रहे हैं, जजमेंट है यहाँ पर। दिस पर्सन टोटली सरेंडर टू द डिवाइन, डेफिनेटली डिवाइन विल हेल्प देम कि ये सारी चीज़ें समझने के लिए। हो सकता है इनकी ग्रोथ हो रही है, जैसे कि मैंने कहा था, ये ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन अपने अपने स्तर पे हो रहा है। जो इनको पहले ट्रिगर नहीं कर रहा था या पहले ट्रिगर कर रहा था, वो हील हो गया है, और जो नया नया ट्रिगर आ रहा है इनके लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि हो सकता है इनको थोड़ा बहुत आपके बारे में थोड़े कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यू आर
विड्रॉ योर एनर्जी, आप अपने एनर्जी को अपने तरफ खींच लिए हो, इनके इनके हिस्से में नहीं आ रहा है, तो समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोच सोच के थक जाते हैं, लेकिन उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिलता है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ थिंकिंग बाय देयर माइंड, ये अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रादर देन देयर हार्ट, बट देयर हार्ट इज़ हियर। ओके, या ये काफ़ी इमोशनल है आपको लेके, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और इमोशन इनका डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है आप दोनों दूर रहते हो, फिजिकल डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। स्कॉर्पियन हो सकता है कोई, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस। जस्टिस, ओके, पुट द जस्टिस ऑन दिस सिचुएशन। अगर आपको सही लगता है देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है देन मूव, मतलब आप थोड़ा सा मूव करो और अपने आप को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस बात के लिए आप अपने आप को तैयार करो कि यस मुझे इस रिलेशनशिप में चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए देन अपने आप को जस्टिस दो, अपने आप को देखो, सेव करो। ओके, ओके, लेट्स सी आपके ओरेकल डेक से देखते हैं हमारे ओरेकल डेक से क्या आ रहा है। क्या ओरेकल डेक आज कहता है आपको, क्या गाइडेंस देता है। केस में मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन वांट दैट इंटीमेसी विथ यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और ये आपसे किस चाहते हैं, एंड गिव में किस या हर किस। ओके, 36 हो सकता है किसी का एज हो, 30s में हो। 16, वी आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर एक यंग ग्रुप भी है। ओके, हो सकता है आप दोनों अभी बहुत ज़्यादा फ्रेंड हो, बहुत अच्छे फ्रेंडशिप में हो। ए नाइस टक एंड ए नाइस टच, 35 है कार्ड नंबर। येस, दिस पर्सन वांट दैट इंटीमेसी, और हो सकता है आपको हक करना, आपकी फील करना, बातें करना आपसे बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहा है, ये मिस कर रही है। एंड ऑफकोर्स बातें करते हुए आपको हक करना, या तो स्लो म्यूजिक पे डांस करना या समथिंग। योर हेयर इज सो ब्यूटीफुल, दिस पर्सन इज सेइंग दैट। यस, आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं। वी आर ईच अदर्स फ्रेंड्स लिस्ट। माई सोल ऑलवेज सीक्स यू, या डेफिनेटली आपको ढूंढ रहे हैं और हमेशा आपको ढूंढते ही रहेंगे। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द क्रश, एंड प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और हाइप बटन जरूर दबाना। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में क्या है। द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 10 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, amazing. Who is this person? 8 of cup, 7 of pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, Justice. Okay, Libra की energy. The 5 of swords in bottom. आई थिंक हो सकता है कि यहाँ पर जो भी ये पर्सन के साथ है, शायद आप दोनों का वर्ल्ड अलग है, ठीक है। शायद आप दोनों के ट्राइब में कोई राइवलरी है, यानी आप दोनों शायद किसी ऐसे ट्राइब से आते हो जहाँ से एक है, दो कम्युनिटी के बीच में है स्ट्रगल या समथिंग, या तो दो रिलीजियन ग्रुप के अंदर है, ऐसा हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी, बट है ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ नहीं है सिनारियो, तो हो सकता है आप दोनों के थॉट्स बिल्कुल अलग अलग दिशा में हैं, यानी आप कुछ सोचते हो, ये पर्सन, लेकिन हाँ, लेकिन आप जैसे बोलते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट करता है, तो वही चीज़ है। जैसे आप मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड पहले हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले हो बहुत सारे लोग,
अगर ऑनलाइन मिले हो, या तो आप किसी केओटिक सिचुएशन से आप डील कर रहे थे, या तो ये पर्सन डील कर रहे थे, तब आप मिले हो। किसी ऐसे स्ट्रगल से, जैसे कि आपने लॉ का कोई लीगल इशू चल रहा था आपके लाइफ में, दैट टाइम यू मेट। या तो हो सकता है कोई ना कोई पुलिस या डिफेंस की मदद आपने ली, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है आपने किसी की मदद लिया है, या तो ये उसी टाइम पे आए जब आपकी लाइफ में बहुत सारे केओटिक सिचुएशन चल रहे थे। ओके, इन पर्सन का क्रश है कि नहीं है? यस, डेफिनेटली है, लेकिन दिस पर्सन इज़ इन बिटवीन टू पाथ, जैसे कि इनको चूज़ करना है, ठीक है, समथिंग। हो सकता है इनको क्रश तो है, लेकिन हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी मैरिज में हो, या तो इनके जो एम्बिशन, इनके गोल कुछ डिफरेंट हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। तो हो सकता है कि ये पर्सन, या तो आप दूसरे अलग अलग जगह से आते हो, या तो आप मैरिड हो, या समथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई कंडीशन है जो कि इस चीज़ को एक ब्लॉकेज की तरह बना रही है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कलरफुल कार्ड्स है, बट 2 ग्रे कार्ड है, जो कि मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि समथिंग इज ब्लॉकेज। जो ब्लॉकेज है ना, वो है कि दिस पर्सन विल, इनको कहीं जाना है, इस पर्सन को, ठीक है। अगर इस पर्सन को कहीं जाना है तो दिस पर्सन विल मेक यू वेट, ये बात है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं, या तो इनको निकलना नहीं है, लेकिन आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं देना है, ठीक है। ये 2 सिचुएशन यहाँ पर ऐसे ही है। तो विद दैट्स वाई, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न वाला एनर्जी आया है, ये जो भी पर्सन है काफ़ी कन्फ्यूज्ड है, ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है। इसलिए नहीं कर पा रहा है कि वो काफ़ी टफ है। एक तरफ दिल है और एक तरफ शायद उनका ड्यूटी है, और दिल और ड्यूटी के बीच में आप एक चीज़ तो आप नहीं कर सकते हो ना, आप चूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो समथिंग इज़ लाइक दैट, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस पर्सन के लिए। तो इनको क्रश तो आपके ऊपर है, और हैवी दिस पर्सन हैविंग दिस क्रश। ये पर्सन आपको अपनी, इनके ट्रू फीलिंग्स क्या है, दिस पर्सन शायद हो सकता है आपसे मिल नहीं पा रहे, तो इनको मिलना है आपसे, ठीक है। पहला तो इनका इच्छा है, फर्स्ट थॉट इज दैट दिस पर्सन वांट टू सी यू, और पर्सनली आपके साथ मिलना चाहते हैं, या तो कुछ दिन रहना चाहता है या चाहते हैं, क्योंकि दिस पर्सन वांट टू दैट फैमिली फीलिंग्स आपके साथ। अगर ये फैमिली फीलिंग्स इंटरेस्टेड है, एंड ये भी हो सकता है कि आपको देख रहे हैं कि आपके साथ कोई फैमिली बनाए, ये इनका एक ड्रीम है, ठीक है। लेकिन इसके लिए इनको किसी चीज़ से ना छोड़ के आना पड़ेगा। आई डोंट नो, शायद हो सकता है इनकी फैमिली इसके अगेंस्ट में हो, या तो इनके करियर इनके अगेंस्ट में हो, या इनके खुद के थॉट्स हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट में है। तो इनको 8 ऑफ कप है, तो दिस पर्सन वांट टू मूव, ओके, इनको मूव करना है। इनको पता है कि आपकी तरफ आने से इनको बेहतर मिलेगा, लेकिन वो चीज़ जो पीछे वो छोड़ देंगे या छूट जाएगा, उसके पास ये वापस नहीं जा सकते हैं, ठीक है। समथिंग इज़ लाइक दैट, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन इनको लग रहा है, इनको डिसीजन मेकिंग में, और ये इतनी जल्दी कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये पर्सन को तो क्रश है, मुझे क्यों नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रही है, तो आप नहीं जान सकते हो कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है ये पर्सन राइट नाउ। तो आप बस पेशेंस रख सकते हो, हिम्मत रख सकते हो, ठीक है। और एक है जस्टिस, शायद हो सकता है दिस पर्सन, इनको ऐसा लगता है अगर ये कुछ ना कुछ डिसीजन ले तो किसी के साथ तो इनजस्टिस हो ही जाएगा। तो फर्स्ट दे पुट जस्टिस इन देयर लाइफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। क्योंकि हो सकता है इस वजह से किसी के साथ इनको फाइट करना पड़ा है, या तो किसी के साथ इनको कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना कुछ ये करना पड़ा है, तो इस तरह का चीज़ है। ओके, लेट्स सी। द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी, द 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द 7 ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस,
एंड द 7 ऑफ वांस, एरीज लियो सजिटेरियस। ओके, द 5 ऑफ कप्स, इनको किसी बात का आई डोंट नो, लेकिन दिस पास हो सकता है इनकी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुआ, इनके साथ कोई बिट्रेयल वाली चीज़ हुआ है, तो हो सकता है ये अपनी हार्ट ही ओपन नहीं कर रहे हैं। ये ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, या तो इनके कास्ट, कल्चर, रिलीजन स्पेशली कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, तो आपका कुछ अलग, इनका कुछ अलग हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है आप इनसे 5 महीने पहले मिले। ओके, 10 मंथ हो सकता है, 7 मंथ हो सकता है, कुछ लोग का 7 है, 777 है। देयर इज स्पिरिचुअल नंबर, आई ऑलरेडी सेड 777 है। ठीक है, इनके जो दिल और दिमाग में ये बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ इनका कोई बॉन्ड है, और ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या बॉन्ड है, क्योंकि ये बहुत इंस्टेंटली ग्रोथ हुआ है, यानी उनको भी समझ के परे है इनका। दिस पर्सन इज फीलिंग दैट होल लाइफ विथ यू। ये पर्सन आपको फील कर रहे हैं कि पूरी जिंदगी आपसे निकालने के लिए, बट हो सकता है ऐसे, ये हो सकता है ये आपकी भी फीलिंग्स हो, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। ठीक है, कंफ्यूज इन द सेंस इनकी लाइफ में जो भी हो ये सिर्फ एक ड्रीम है, मैं ड्रीम को सच नहीं मानूंगी। ठीक है, ड्रीम अपनी जगह में होता है, इस रियलिटी अपनी जगह में होता है, लेकिन जहाँ तक एक्शन की बात है, दिस पर्सन स्लोली, अगर ये मैं एक बात कह सकती हूँ, अगर ये पर्सन सिंगल है और इनका जो भी अभी का इशू है, हो सकता है दिस पर्सन इज़ हैविंग डिस्टेंस, आपसे जियोग्राफिकल डिस्टेंस में हो, आपको सही से जानते नहीं हो। दूसरा है सकता है कि यहाँ पर हो सकता है कि फाइनेंशियली अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि पेंटाकल के पीछे हो, स्लोली है बट श्योरली वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो। तो ये पर्सन उसी चीज़ के लिए आपको रोक रहे हैं कि व्हेनेवर मैं अपनी इनफ इतनी कर लूँगा, अपनी ग्रोथ कर लूँगा, तब मैं आपकी तरफ आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए ये रनिंग अवे फ्रॉम द इमोशन, फीलिंग्स, और हो सकता है कि ये आपको बातें छुपाते हों, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड मोड पे हैं। ओके, ये पर्सन काफ़ी डिफेंड कर रहे हैं, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। एक एनर्जी है जो कि हिडन रखता है, यानी छुपाता है। तो हो सकता है इनके साथ ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में, ये भी एक इशू हो सकता है कि ये पास्ट के जो अपनी एनर्जी से अभी तक निकल नहीं पाए हैं, लेकिन अभी के लिए ये पर्सन चाहते हैं कि आपको वेट करवाना। ठीक है, आप कितना देर तक वेट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मुझे लगता है शायद हो सकता है दिस पर्सन स्ट्रगलिंग विद देयर इमोशन। ठीक है, इनको इमोशन मतलब स्टेबिलिटी है नहीं कि किसी को एक्सेप्ट कर पाए। तो ये पर्सन के साथ अगर अभी आप जुड़ना चाहते हो, तो इसके लिए आपको भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए इनके रोमांटिक थॉट्स क्या है। वाओ, द लवर्स, वेरी नाइस। देखो, दिस पर्सन हैविंग दिस थॉट कि आप इनके सोलमेट हो। मैंने कहा ये बॉन्ड, उनको ऐसा लग रहा है कि एक दो राह जो बोलते हैं ना, क्रॉस रोड पे ये खड़ा है ये पर्सन, एंड थिंकिंग ऑल द टाइम, थिंकिंग ओके कि मैं क्या कहाँ जंप करूँ, किस तरफ चला जाऊँ। दिस पर्सन फीलिंग दैट बॉन्ड विथ यू। ओके, दैट ये बॉन्ड कभी शायद इन्होंने कभी किसी से इतना गहराई, इतना लगाव महसूस नहीं किया था। और इनकी रोमांटिक है आपसे इंटीमेट रिलेशनशिप भी रखने के लिए, अगर आप उस फार पे जो सोचते हैं। लेकिन ये क्रश रीडिंग है, आई एम नॉट सेइंग दैट गो टू एंड जंप। ठीक है, तो ये है, लेकिन इनकी इनर थॉट्स है या इनकी एंग्जाइटी, मैंने कहा है इसकी एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई है। दिस पर्सन इज नॉट वेल, नॉट फीलिंग वेल, और ये जब भी आपको सोचते हैं इनको समझ में नहीं आता ये क्या करें, काफ़ी कंफ्यूज, काफ़ी ये स्थिति में है। व्हाट शुड यू डू, आपके देखते हैं स्टार। आप हीलिंग करो, आप हीलर हो। ठीक है, आप इनके लिए हीलर हो, तो आप पहले खुद को संभालो, और जब आपको लगता है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इस जो भी आपका आज आया है एनर्जी, जो भी क्रॉस रीडिंग के लिए एनर्जी आया है ना, उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है आपका और इस पर्सन का एक पेज पे आना। ओके, समहाउ कि समवन इज वांट द हीलिंग फर्स्ट। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हीलिंग के तरफ जा रहे हैं, या तो इनको हीलिंग चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक स्टार की एनर्जी में हो और आप हीलिंग कर रहे हो अपने आप को,
और अपने जो भी पर्सन आपके हैं उनको भी कहीं ना कहीं आप हीलिंग सेंड कर रहे हो टेलीपैथिकली, एंड यही एनफ है अभी के लिए। लेट्स सी इनका क्या है थॉट्स आपके बारे में, देखते हैं ओरेकल से। ओके, इट्स नॉट ए कंपैरिजन। यस, दिस पर्सन नॉट वांट टू कि आपको किसी कंपैरिजन में ये डाले, क्योंकि हो सकता है कि ये वही क्रॉस रोड पे हैं और ये किसी एक पास्ट या प्रेजेंट लाइफ को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है ये यहाँ पर भी 2 है, तो मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी लग रही है। बट यस, गुड कर्मा, गुड वाइब्स, आपको बिलीव करना ही पड़ेगा अगर आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम और काफ़ी चीज़ें लग सकता है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से या हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो, या जैसे मैंने कहा है ये किसी एनर्जी से निकल रहे हैं। आप बस गायत्री मंत्र का चैंट कीजिए। गायत्री देवी का जो भी मंत्र है सबको पता है, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जस्ट चैंट दिस मंत्र, ओके, माता गायत्री का। एंड ये मंत्र आपको हेल्प करेगा आपको मेडिटेशन में और शांति में, क्योंकि दिस पर्सन नॉट सीइंग देम एज अ वर्दी पर्सन फॉर योर सेल्फ, फॉर यू। ओके, समहाउ दिस पर्सन नॉट फीलिंग दैट दे आर वर्दी फॉर यू। ओके, लेट्स सी आपके लिए चार्म्स क्या आता है, फिर हम रीडिंग को क्लोज कर देंगे। ओह माय गॉड, 2 ही चार्म्स आए मेरे हाथ में। एंकर है, शायद कोई सी में काम करता है, समुंदर में, या तो आपको समुंदर या सी बीच में आपको जाने का मौका मिलेगा, तो हील योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो शायद हो सकता है। हॉर्स है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे हो सकता है कोई एक न्यू ऊर्जा, न्यू संचार आएगा, क्योंकि आप जैसे ही हील हो गए यू कैन कंटिन्यू योर लाइफ। ओके, विथ हो सकता है कुछ लोगों का रिसोर्स का भी आए कुछ, या तो आप कोई व्हीकल जैसे कार वगैरह कुछ खरीदो या कुछ ऐसा है। ओके, लेट्स ओके, हमारा अभी तक ये कंप्लीट है। अगर आपको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड हाइप बटन जरूर दबाना। लव यू गाइस, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू ऑल।